Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th लेक्चर नंबर 4 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है, यानी कि सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में बात करने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ है इसमें मैं बताने वाला हूँ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं और उनका पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए एक तरीक़ा से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसको बताने से पहले मैं कुछ बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब व्हीकल्स बस, ट्रेन, ट्रक या अलग व्हीकल को चलने के लिए रोड का होना ज़रूरत है, रोड का होना ज़रूरी है। अच्छा, ट्रेन को चलने के लिए रेलवे ट्रैक होना ज़रूरी है, लाइट को चलने के लिए रे होना ज़रूरी है, यानी कि सबका एक रास्ता होता है चलने के लिए। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार सर्किट को, करंट को चलने के लिए सर्किट का होना ज़रूरी है। तो वैसा रास्ता होता है, वैसा पाथ होता है जिस पे करंट मूव करता है। मान लेते कि ये रास्ता है, इस पे करंट मूव कर रहा है, तो वो ये सर्किट हो गया। ठीक है, समझ में आया, ये सर्किट हो गया। तो चलिए उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब एक चीज देखिएगा, तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट नंबर 1 में, तो यहां पर द पाथ एट विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, वैसी रास्ता जिसे करंट फ्लोज करता है वह रास्ता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब एक चीज देखिए, प्लस और माइनस, जो प्लस होता है ना, उधर से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, और ऐसे करंट जाएगा, इस तरीके से जाएगा, लेकिन हाँ एक कंडीशन होता है, देखिएगा ध्यान से, एक ही तार ऐसे 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 नहीं आ सकता है। ठीक है, एक ही तार इस तरीके से नहीं आ सकता है, कुछ अलग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो तार है, वायर है, ये डिफरेंट है। क्लियर है? अच्छा, ये जो वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। अच्छा, नहीं तो पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए याद रहे, ध्यान रहे, मैं बता रहा हूं, ये वायर अलग है और ये वायर अलग है। ये एक तरीके से समझेंगे कि एक कंडक्टर है, लीजिए ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये अलग कंडक्टर है। ये क्या है, अलग कंडक्टर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए सर्किट सिंबल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंबल, ये क्या होता है ना कि एक पहचान बताता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना आइडेंटिटी होता है। जैसे में कहने का मतलब होता है कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, ठीक है, तो वह हमारा देश का क्या है, पहचान है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिंबल, ये भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसका अलग अलग जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, उसका एक अलग अलग पहचान होगा। क्लियर है? तो हम उसी को कहते हैं सर्किट सिंबल या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सिंबल। ये क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है कि देखिए ऐसा रहता है हमारा, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको हम कहते हैं क्या है, सेल। चलिए देखिए दूसरा में ये कलेक्शंस ऑफ सेल्स, उसको बैटरी कहते हैं। देखिए ये प्लस माइनस, ठीक है, ये जुड़ा रहता है बहुत सारा, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, बैटरी। ठीक है, कभी कभी देखते होंगे ना बैटरी पे प्लस माइनस इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जिसको बैटरी कहते हैं। तीसरा में देखिए ऐसे वायर रहता है, तो इस वायर का नाम है
कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। इस वायर का नाम क्या है? कनेक्टिंग वायर। कहीं भी जाकर कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इधर से जो ये तार है इधर से कनेक्ट कर दिए, इसको जोड़ दिए, ठीक है, ऐसा। 3 अब 4 में देखिए सब 3 हो गया और हम 4 में कह रहे हैं क्या? देखिए ऐसा। अच्छा ऐसा ये वायर है। अच्छा वायर में अगर ऐसा रहता है, देखिएगा ऐसा, तो कहने का मतलब होता है इसको और इसको जोड़ा गया है। ये वायर फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये वायर दूसरा हो गया और दोनों को जोड़ा गया है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज? ठीक है, इसको नाम क्या है? ज्वाइंट वायर। इसका नाम है ज्वाइंट वायर। अच्छा 5 में, ठीक है, 5 में हमारा का नाम है कि ऐसी होती है, ये वायर है और यहां पर देखिएगा ये ऐसे कहने का मतलब होता है ना कि ये तो वायर है, ये है, अगर विदाउट टच, क्या है? ये टच नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब होता है कि वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। देखिएगा वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। पूरा क्लियर है? अच्छा चलिए 6 नंबर में आता है, 6 नंबर। अच्छा ये ऐसा या कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है, ऐसा दिया जाता है, तो ये इंडिकेट करता है रेसिस्टेंस, जिसको R से इंडिकेट करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोध, ठीक है। 7। अच्छा एक चीज ऐसा रहता है, देखिएगा ये इसको ऐसे यानी कि ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये अमीटर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? अमीटर, अमीटर, ठीक है। 8 में देखिए, 8 में अच्छा ये रेसिस्टेंस है, ऐसा फिगर बनाया है रेसिस्टेंस का। अच्छा चलिए ऐसा, या देखिए ऐसा तीर मारा हुआ रहेगा, ऐसा तीर मारा हुआ रहेगा, या इसको देखिए दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, ऐसे लिखे चाहे इस तरीके से लिखे, ऐसा तीर मारते हैं, ठीक है। तो इसका कहना मतलब है ऐसे, तो ये है वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है ऐसा, लेकिन इसका नाम है क्या? वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखिए वेरिएबल रेसिस्टेंस। अच्छा एक चीज देखिए, जो रेसिस्टेंस वेरी करता है ना, तो उसका दूसरा नाम है रियोस्टेट, यानी कि जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज करता रहता है उसको हम कहते हैं रियोस्टेट। चलिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक चीज देखिए, इसमें हम बताते हैं वोल्टमीटर के बारे में, ठीक है। चलिए ऐसा वोल्टमीटर प्लस माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। चलिए 9, 10 गैल्वेनोमीटर। चलिए जी फॉर गैल्वेनोमीटर। चलिए तो गैल्वेनोमीटर। अच्छा 11 में हम आते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा और ऐसा। देखिए ये ओपन, ठीक है, क्लोज नहीं ना है। चलिए क्लोज नहीं है, या दूसरा इसको हम कहते हैं, इसको देखिएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से और इस तरीके से। देखिए इसमें भी कोई बूंदा नहीं दिए हैं, क्लोज नहीं है, तो कहने का मतलब होता है कि ये कैसा है? ओपन, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। या दूसरी चीज है, और इसको हम कहते हैं ओपन स्विच,
जिसमें नहीं होता है, जिसमें देखिए कैसे हम बता रहे हैं, जैसे में कि हम पंखा ऑन करना चाहते हैं, चाहे लाइट ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे फ्रिज, कुछ भी हो, फ्रिज करना, चाहे वॉशिंग मशीन, जो भी हो। तो देखिए यहाँ से ऐसे टिपते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जब क्लोज हो जाता है ना तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे टिपते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्विच ऑफ, यहाँ पर स्विच ओपन है, यानी कि ऊपर बटन टिपा हुआ है, समझे, ऊपर बटन टिपा हुआ है, तो इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही इस स्विच को टच करेंगे, ठीक है, ये टच करेंगे तो क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक देखिए, वो ओपन स्विच है, करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए 12 में 12 क्या कहता है, देखिए अब देखिए यहां पर हम कुछ अलग नज़ारा पेश करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि इसको हम क्या किए हैं, इसको ला के यहाँ पर चिपका दिए हैं। तो देखिए चिपका दिए, तो यहाँ पर इसको चिपका दिए, तो अब यहाँ पर चिपका दिए, तो अब हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट देने का मतलब होता है कि क्लोज स्विच, क्लोज स्विच। अच्छा 13 में आते हैं। देखिए बल्ब चहकदार होता है, बल्ब चमकता रहता है। देखिएगा कैसे, इस तरीके से यहां पर ये किसका साइन है, बल्ब। ये कौन सा बल्ब हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। 14 में आते हैं। हम कुछ भी दे सकते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिएगा ये क्या है, ये फैन है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फैन भी दे सकते हैं। फैन, तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रिक सिंबल लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो ये एक चीज मैं पहले फोटो बना देता हूं, ठीक है, देखिएगा, और उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, फोटो। फोटो मतलब किसका फोटो, सर्किट डायग्राम का। देखिए यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। अच्छा यहां पर हमने ऐसा स्विच दे दिया, ऐसा अभी जस्ट हमने बोला है कि ये क्लोज स्विच है। चलिए यहां से हमने ऐसा किया। अच्छा यहां से करंट पास करेगा, ओके। चलिए ये हम कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं। इसको हम क्या नाम दे दिए, कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग, यहां पर कुछ अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा ये है हमारा कनेक्टिंग वायर, और ये है हमारा क्लोज्ड स्विच, और ये है हमारा सेल। पूरा क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, इससे होकर के करंट जा रहा है। चलिए करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। अच्छा इसी रास्ते में एमीटर जोड़ देते हैं। देखिएगा प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अमीटर। ये हमारा हो गया अमीटर, ठीक। अच्छा अब यहां से देखिएगा ये और ये वोल्ट मीटर प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, और ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। देखिए ये क्या हो गया हमारा, वोल्ट मीटर, और ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा
अब फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सर्किट को आगे बढ़ाते हैं, और अब ये देखिए ऐसे दे दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको हम ने क्या बोला था, रिओस्टेट। चलिए इसका नाम क्या हो गया, रिओस्टेट, रिओस्टेट। ठीक है, अच्छा और अभी आगे बढ़ाते हैं सर्किट को। यहां पर देखिए ये बल्ब है, ठीक है, ये क्या है, बल्ब है। कौन सा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ई बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, हम चाहेंगे तो फैन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से हम यहाँ पर अपनी भाषण को विराम देते हैं, यानी कि यहाँ तक लेकर चले आते हैं। ठीक है, यानी कि आई करंट आया 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 और इस रास्ते से यहाँ पर आ गया, चलिए इस रास्ते से फिर वापस आ जाएगा। एम आई राइट? अच्छा, तो इसी को हम कहते हैं, देखिए जितना भी है यहाँ पर एमीटर भी जुड़ा हुआ है, सिंबल्स के साथ है, वोल्ट मीटर भी सिंबल के साथ है, रेसिस्टेंस सिंबल है, रिओस्टेट सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल है, सेल सिंबल है, ये क्लोज स्विच सिंबल है। तो कहने का मतलब होता है कि द डायग्राम इन व्हिच डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड विथ देयर इलेक्ट्रिकल सिंबल। एम आई राइट? तो चलिए लिखने का तरीका देखिए, द डायग्राम इन व्हिच डिफरेंट इलेक्ट्रिकल appliances are connected with their इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ठीक है, डेट डायग्राम इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। अच्छा चलिए, यह पूरा का पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कहने का मतलब होता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जुड़ा हुआ रहता है विथ देयर इलेक्ट्रिकल सिंबल। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, को कहा जाता है, हमने बोला था कि फोर्थ में हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूंगा। तो चलिए, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम चाहते हैं कि लगातार करंट फ्लो करे, ठीक है, हम जिसे में कहा जाता है ना कि जिसे हम चाहते हैं कि लगातार हमारा एग्जाम में मार्क्स अच्छा आए, तो हमें कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ता है और कंटिन्यूअस उस पर हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम चाहते हैं कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। जिसमें एक बैटरीज होता है, बैटरीज का जो ऊपर वाला निकला हुआ रहता है ना पीतल टाइप का, ठीक है, तो वो प्लस होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है माइनस। ठीक है, और ये जैसे ही जोड़ते हैं तो बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि आंसर में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं लिखना है। टू मेंटेन, क्या लिखना है, देखिए, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल्स। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, मेंटेन करना होगा, तब जाकर लगातार कंटिन्यूअस हमको क्या होगा, करंट प्राप्त होगा। चलिए, यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखिए, यहां पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ध्यान दीजिएगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे माना जाता है,
ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन माना जाता है। और मजे की बात मैं बताऊं कि इस करंट को डायरेक्शंस को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। इसका दूसरा क्या कहा जाता है, इसको कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट यानी कि माना गया है। तो क्या कहा जाता है कि यहां पर हम लिख सकते हैं सिंपल सा लैंग्वेज में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current is opposite to the direction of flow of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। अच्छा, this current direction is also called, this current is also called conventional current, conventional current। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हाउ डू करंट फ्लोज इन अ वायर, वायर में करंट कैसे फ्लोज करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वायर हो गया, इसमें करंट कैसे फ्लोज करेगा। अब एक चीज देखिएगा, जब ये कंडक्टर, ठीक है, सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है, जैसे में देखिएगा जब रोड होता है बहुत दूर, ठीक है, तो जितने भी विलेजर्स होते हैं तो गाड़ी पकड़ने के लिए अलग अलग रूट से जाते हैं। लेकिन अगर वहीं से एक रोड बन जाता है, जिसको सब रोड कहते हैं, बन जाता है, तो लोग इसी रोड से होकर के मेन रोड पर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि जितने भी लोग होते हैं एक रिदम में चलते हैं। ठीक है, लेकिन जब रोड नहीं बना होता है तो उनका चलने का तरीका अलग अलग होता है, वो अलग अलग जगह से मेन रोड पे जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी है, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में, इसका कोई चलने का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं। लेकिन जब हम सर्किट से जोड़ देते हैं, सुनिएगा, जब सर्किट कंप्लीट कर देते हैं यानी कि सेल से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिए एक रिदम में, यानी कि एक रिदम में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होता है, हमने जस्ट बोला है कि करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो हमने यहां लिख दिया है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दैट मीन्स व्हेन सर्किट इज कंप्लीट, ओनली लिख देता व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक रिदम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इस डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। ठीक है, तो हाउ डू करंट फ्लोज इन अ वायर। ठीक है, बिफोर, देखिएगा, बिफोर completing the circuit, electrons move in different direction, but after completing circuit, but after completing circuit, electrons move in a definite
डायरेक्शन, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the direction of electron, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना, ठीक है। तो अब पता चल गया हाउ डू करंट फ्लोज इन ए वायर, करंट कैसे फ्लोज करता है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको नोट कीजिए और इसी के साथ ये टॉपिक्स को मैं एंड करता हूं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और चलिए, और इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन में एक मधुर संगीत गुनगुनाते रहिए, और जहां रहिए आबाद रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर्स, एंड ऑल द बेस्ट।